हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं फर्स्ट बुक का तीसरा चैप्टर विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज उसका अगला टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक में क्या, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन। आप जानते हैं विद्युत अपघट्ट के जो विलयन होते हैं, यदि उनकी सांद्रता को कम या ज़्यादा कर दिया जाए, कहते हैं तनु या सांद्र कर दिया जाए, तो उनकी चालकता में क्या परिवर्तन आ जाता है। तो इसके बारे में अब इसमें चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे, जानेंगे कि विद्युत अपघट्ट के विलयन में सांद्रता को कम करने या तनुता को बढ़ाने में क्या विद्युत अपघट्ट के विलयनों में चालकत्व में परिवर्तन आ जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। किसी विद्युत अपघट्ट विलयन की, कोई भी विद्युत अपघट्ट विलयन की विद्युत चालकता तनुता, यानी कि तनु मतलब होता है उसको हमने पतला कर दिया, तनुता पर निर्भर करती है। कोई भी विद्युत अपघट्ट का विलयन है, उसकी जो तनुता है वो कितनी प्रतिशत है, कितने प्रतिशत में उसमें तनु बनाया गया है। जैसे हमने आपको बताया है कि जो हमारे घरों में विद्युत अपघट्ट की जो बैटरियां लगी होती हैं, जिनसे हम इन्वर्टर चलाते हैं, तो वो जो डीसी करंट उनसे मिलता है, तो उनमें जो मिला हुआ होता है वो 38% H2SO4 होता है उसमें, इसे बैटरियोल कहते हैं। शेष 62% क्या होता है, जल। तो ये तनुता, यानी कि यदि H2SO4 को प्योर H2SO4 डाल दिया जाए शुद्ध, तो ये विद्युत चालकत्व को कम दर्शाएगा, क्योंकि तनुता पर निर्भर करता है। कह रहा है कि विद्युत अपघट्ट विलयन की विद्युत चालकता तनुता पर, तनु होना चाहिए विलयन पर, निर्भर करती है। तनुता में वृद्धि होने पर, यानी कि शुद्ध यदि हम H2SO4 डालें और उसमें जल मिलाएं, तो वो शुद्ध तो गाढ़ा होगा यानी सांद्र होगा, फिर हम उसमें जल मिलाते हैं तो पतला हो जाता है। जल की उपस्थिति में कोई भी विद्युत का अपघट्ट क्या बना लेता है, हाइड्रोजन को, वो आयनों को मुक्त करता है। इसमें हाइड्रोजन और सल्फेट आयन बनेंगे। यदि सोडियम क्लोराइड होता, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl होता, तो इसमें जल को हम मिलाते विलायक के रूप में, तो बनता सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ये जो आयनों के बनने की क्षमता है, यही विद्युत का चालकत्व होता है। तो कहता है तनुता में वृद्धि होने पर अंतर आयनिक, जो इनके बीच में आयनिक आकर्षण है, जैसे कि ये सोडियम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लोराइड परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा किसकी ओर खिंचाव करते हैं, क्लोराइड परमाणु की ओर, क्योंकि सोडियम परमाणु से क्लोराइड परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो इस पर होता है माइनस का चार्ज और ये होता है प्लस का। तो ये जो आयनिक आकर्षण है, ये कैसा हो जाए, दुर्लभ हो जाए, कम हो जाए। आयनिक आकर्षण बल तथा विलयन के प्रवाहित, यानी आयन बनने की क्षमता, होने की दर में कमी आ जाती है। अब आयन जो अंतराकर्षण बल है वो कम हो जाता है, यानी कि दुर्लभ हो जाता है। जब हम इसमें क्या घोलते हैं, इसको किस में घोलते हैं, जल में घोलते हैं। कोई भी विलायक में घोलें और विद्युत अपघट्ट बनाएं, इस सोडियम क्लोराइड को घोलें चाहे H2SO4 को घोलें, और हम क्या बनाएं, विद्युत अपघट्ट, तो इनके बीच में आयनिक आकर्षण कम हो जाता है और ये आयनों में बिखरने लगते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं किसके पास, क्लोराइड परमाणु के पास। अतः विलयन में आयनों की संख्या बढ़ जाती है। अब जब विलयन तनु होगा, पतला होगा, तो आयन ज़्यादा मात्रा में टूटेंगे। कोई पदार्थ अभी भी ठोस अवस्था में है, जैसे हम सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा यदि डालेंगे किसी भी विलायक में, जैसे जल में डालें या किसी अल्कोहल में डाल दें, तो उसमें क्या होगा, जो ठोस पदार्थ रह जाएगा वो और पतला होगा, तभी उसमें आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। इसी कारण विद्युत चालकत्व का मान बढ़ जाता है। जब आयनों की संख्या बढ़ जाती है तो विद्युत का चालकत्व का मान बढ़ जाता है, या विद्युत चालकता का मान बढ़ जाता है। तो आगे चलते हैं, क्या लिखा, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता पर तनुता या सांद्रण का प्रभाव।
जो विशिष्ट चालकता विलयन दिखाते हैं, जो विशिष्ट होते हैं, उनकी चालकता को हम कप्पा से डिनोट करते हैं। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा। और जो स्टूडेंट चैनल से नए जुड़े हैं तो वो पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। तुल्यांकी चालकता को n, मोलर चालकता को m, यानी कि ये लैम्डा n हो जाती है, या बोल देते हैं लैम्डा EQ इक्विवेलेंट, या बोल देते हैं लैम्डा m। ये है विशिष्ट चालकता, ये है तुल्यांकी चालकता और ये मोलर चालकता। पर तनुता का प्रभाव, जब विशिष्ट चालकता दिखाएगी उसको हम तनु या सांद्र करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, चालकता घटेगी या बढ़ जाएगी। यदि हम तुल्यांकी चालकता वाले विलयन को यदि हम तनु या सांद्र करते हैं, उसकी चालकता पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर मोलर चालकता, यदि कोई विलयन मोलों से चालकता प्रदर्शित करता है, उसके विलयन को हम तनु या सांद्र करेंगे, पतला या गाढ़ा करेंगे, तो उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली हेडिंग डाली हमने यहाँ पर, विशिष्ट चालकता पर सांद्रता व तनुता का प्रभाव। विशिष्ट चालकता यानी कप्पा पर। विशिष्ट चालकता क्या होता है, एक मोलर विलयन 1 घन सेंटीमीटर में यदि भरा जाए तो और उसके दोनों इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर दूरी पर उपस्थित हों, तो उस विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है और उसका प्रतिरोध रो होता है। विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। विशिष्ट चालकता पर सांद्रता या तनुता का प्रभाव। विद्युत अपघट्ट, विशिष्ट चालकता वाला विद्युत अपघट्ट विलयन की तनुता बढ़ाने पर। अब विशिष्ट विद्युत अपघट्ट है तो उस विलयन की हम तनुता बढ़ाएंगे, यानी कि उसको हम पतला करेंगे। जो वो चालकता दिखा रहा था उसके अलावा बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है। देखिए, विशिष्ट चालकता को हमने बताया 1 मोलर। जब 1 मोलर है, क्या है विलयन, 1 मोलर। आप जाने तालाब, छोटे से तालाब को यदि आप तैरकर पार करते अकेले 1 मोलर आपको माना जाए तो आपको आसानी होगी और आपकी चालकता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तुरंत इस कोने से उस कोने पर, उस कोने से उस कोने। तनुता बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा विलयन हो जाएगा। तनुता मतलब उसको और पतला करेंगे, 1 मोलर से और बढ़ा देंगे। अब आयन अकेला है, तनु ज़्यादा हो गया तो वे इधर उधर से गमन करने में उन्हें काफ़ी समय लगेगा। तभी तो कहते हैं कि विद्युत अपघट्ट विलयन की तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है। आगे बताता है, क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की मात्रा घट जाती है। अब भाई इकाई आयतन, पहले तो आपने 1 घन सेंटीमीटर का विलयन लिया था, उसके बाद में आप इकाई आयतन जैसे 100 ml ले लें, उसके बाद 1000 ml ले लें, 1 लीटर को ले लें, तो क्या होगा कि जल ज़्यादा होगा लेकिन विलयन में जो मोल घुला होगा वो 1 मोलर होगा। मात्रा जल के कोई भी सॉल्यूशन की ज़्यादा हो जाएगी लेकिन मोल तो उतने ही रहेंगे जो पहले से घोला था, तो उसको आवागमन में क्या होगा, समय लगेगा। मात्रा वो ही रहेगी तो क्या होता है, प्रति इकाई यानी कि 1 लीटर में आयनों के आयतन में आयनों की मात्रा घट जाती है। अब आ जाता है मोलर चालकता पर और तुल्यांकी चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो यहाँ पर अब लिखते हैं अगली हेडिंग। उम्मीद है आप ये टॉपिक समझ गए होंगे क्योंकि बहुत आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है, बस लिखने को आएगा। ये बोर्ड पर हमें काफ़ी लिखने को मिलता है तो शुरुआत में जितना हो सकता है उतना बोर्ड पर लिख लेते हैं, इसीलिए ताकि आपको अगर ये आपके सामने लिखेंगे तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लिखते लिखते समझाने में समय लगेगा। पहले सा लिखा हुआ हो तो आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दूसरी हेडिंग बनेगी तुल्यांकी चालकता। व मोलर चालकता।
तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। इसको इकट्ठा बताएंगे क्योंकि दोनों एक बात है, बस थोड़ी से मोलों की बात है। तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। अब दूसरा टॉपिक है, इसमें दूसरा है तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता पर तनुता या सांद्रण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो तनुता के कारण कभी कभी क्या होता है, विद्युत चालकता बढ़ भी जाती है और घट भी जाती है। तो इसके कारण ही अलग अलग विलयनों के, चाहे वो क्या हो तुल्यांकी चालकता के लिए या मोलर चालकता के लिए या विशिष्ट चालकता वाले विलयन के लिए, तो उनकी चालकताओं को यदि हम उसकी चालकताओं वाले विलयन को यदि हम सांद्र या गाढ़ा, सांद्र या तनु करेंगे, मतलब है इसका गाढ़ा या पतला करेंगे, तो इसकी चालकताओं पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, विद्युत अपघट विलयनों की तनुता बढ़ाने पर। कोई भी विद्युत अपघट विलयन हो, आपके घर में बैटरी भर रखी हो और उसका बहुत दिनों से उसको चार्ज करते करते क्या होता है, उसके जल की मात्रा कम हो जाती है और एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आप क्या करते हैं, उसमें बैटरी वाला क्या लाते हैं, जल लाकर डाल देते हैं, आसुत जल। तो कहते हैं विद्युत अपघट विलयनों की तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता, इनको दोनों को इकट्ठा इसीलिए लिखा गया क्योंकि तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता का मान बढ़ जाता है। बढ़ क्यों जाता है, ये तो बता दिया बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि तनुता बढ़ाने के कारण 1 ग्राम मोल वाले विद्युत अपघट, देखिए भाई तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के लिए 1 ग्राम मोल वाला विलयन चाहिए होगा और उसमें केवल 1 ग्राम मोल घुला हुआ है और उसको हम डाले जा रहे हैं, उसमें कोई विलयन डाले जा रहे, विलायक डाल के उसको पतले ही किए जा रहे हैं और पतला और पतला और पतला, इतना पतला कर दिया कि कोलराउस नियम पर पहुंच गए। और अगला टॉपिक इसके बाद में कोलराउस नियम होगा। पहले सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन क्या होता है या सांद्रता के साथ चालकता में क्या परिवर्तन होता है। तो विद्युत अपघट क्या है, 1 ग्राम मोल वाले विद्युत अपघट की विशिष्ट चालकता वाल विलयन के आयतनों का गुणनफल का परिणामी मान बढ़ जाता है। विशिष्ट चालकता भी बढ़ जाती है और उनका जो गुणनफल का, यानी कि जो उनमें गुणे में जितने आयन होते हैं उनका परिणामी मान भी बढ़ जाता है। इसी कारण चालकता बढ़ जाती है, जो तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता को बढ़ा देते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, 1 बिलियन भरा हुआ है। अभी आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 1 मोल वाला, 1 मोलर वाले विलयन के इतने ही कण हैं। लीजिए, ये है विद्युत अपघट विलयनों। अब इसको ये है क्या, ये कोई विद्युत अपघट के कण हैं जो नीले नीले दिख रहे हैं। ये लीजिए और बढ़ा देते हैं, ये लीजिए विद्युत अपघट विलयन के कण दिख रहे हैं और बाकी जो काले काले डॉट हैं वो है इसमें जल। हम इसकी तनुता बढ़ाएंगे। तनुता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर से इसमें डालेंगे, जैसे जल इसमें पहले से है, जल डालेंगे। जल को हम डालते हैं तो इसको भर दिया पूरा, इसको यहाँ तक भर दिया, पूरा फिल कर दिया। विलयन क्या हो गया, तनु। अब इसके जो कण हैं वो क्या होंगे, यहाँ से कुछ कम हो जाएंगे। यहाँ पर पहले घने घने थे, अब ये घने नहीं रहेंगे। अब ये कण यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए।
अब ये कड़ी क्या हुए, फैल गए, तो ये पतला हो गया विलयन। पहले कैसा था, गाढ़ा। फॉर एग्जाम्पल पहले चाशनी में कम पानी था, चाशनी मान लेते हैं विद्युत अपघट्ट को यहाँ, अब उसमें जल मिला दिया तो वो पतली हो जाएगी। जल मिलाने पर ऐसे ही इसमें हमने जल मिलाया तो पतला हो गया। पतला मतलब तनुता बढ़ गई। तनुता बढ़ गई तो तनुता बढ़ाने पर क्या होता है कि विशिष्ट चालकता व विलयन के आयतन, क्योंकि आयतन भी बढ़ जाता है, पहले आयतन यहीं तक था, अब कहाँ पहुँच गया, टॉप पर। आयतन का गुणनफल का परिणामी मान, जब आयतन बढ़ रहा तो परिणामी मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इनके बहुत दूरी पर इन्हें जगह मिल गई, बढ़ जाता है, जो तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता को बढ़ा देता है। यही बात है। अब आ जाता है कि अब ये विद्युत अपघट्ट है वो प्रबल था या दुर्बल। बात यहाँ पर है, विद्युत अपघट्ट था। विद्युत अपघट्ट दो प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। वे विद्युत अपघट्ट जो किसी विलायक में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। वे विद्युत अपघट्ट या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। जैसे हम प्रबल को आपको बताते हैं, प्रबल के लिए आप लिख सकते हैं, इसको अब यहाँ से रब करते हैं, जैसे HNO3, H2SO4, HCl, NaCl और कुछ भी हो गए, तो ये है, इतने हैं। उसके बाद में दुर्बल पे आ जाए तो एसिटिक अम्ल CH3COOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। और ये कैसे हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट। ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। तो जो पदार्थ जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उनको हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट, और जो नहीं पूर्ण रूप से आयनित होते हैं उनको हम कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो अब आ जाती है कि प्रबल विद्युत अपघट्ट के विलयनों पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो बताते हैं आपको। इसको रब कर देते हैं। इसको रब करते हैं, प्रबल और दुर्बल के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर अब हेडिंग डालेंगे प्रबल विद्युत अपघट्ट पर तनुता का प्रभाव। प्रबल विद्युत अपघट्ट पर तनुता का प्रभाव, देखते हैं क्या प्रभाव होता है प्रबल विद्युत अपघट्ट पर। तो अब आ जाते हैं कि अपने टॉपिक पर, प्रबल विद्युत अपघट्ट पर तनुता का प्रभाव क्या होता है। प्रबल विद्युत अपघट्ट पर तनुता का प्रभाव क्या पड़ता है, तो पड़ते हैं किसी प्रबल विद्युत अपघट्ट जिसे हम बोले लैम्डा m का मान तनुता के साथ, जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाएंगे विलयन की साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तनुता हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा m का मान यानी प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता वो क्या होती, बढ़ती जाएगी। इसकी मोलर चालकता निम्न प्रकार अनुसरण करती है। कैसे, लैम्डा m बराबर लैम्डा अनंत तक, यानी तनुता अनंत तक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो विलयन है उसको हम एक ड्रम या टंकी या बहुत बड़े पात्र में डाल सकते हैं, तो उस विलयन में जो भी 1 मोलर विद्युत अपघट्ट घुला हुआ है उसकी तनुता अनंत तक कर सकते हैं, उसकी भी हम चालकता ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अशुद्ध वाटर जो भी हम इस समय पीते हैं वो शुद्ध नहीं होता, शुद्ध अशुद्ध जल होता है जिसमें विद्युत धारा नहीं बहती है। तो अनंत तनुता, इतना पतला हो जाए, इतना तनु हो जाए, अनंत तनुता तक अपनी चालकता प्रदर्शित करे। इसे बताते हैं लैम्डा m बराबर लैम्डा m इनफिनाइट माइनस a सी का हाफ। सी का हाफ हम इसको या करके ऐसे भी लग सकते हैं,
या लेमडा यम बराबर लेमडा एम अनंत घातें, इसकी घात डिग्री होगी अनंत तक। ए एरिया है, यहाँ पर सी को अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट में कोई भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाफ होती है। अब हम इसको ग्राफ के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे ये लेमडा यम का मान है जो इसकी चालकता अनंत तन्यता दिखाएगा, लेमडा यम। ये रेखा आपको दिखाती है लेमडा यम। ये बिलियन का 0 पॉइंट है और ये है अंडर रूट सी। तो इसके बारे में हम बताते हैं। जब लेमडा यम, कोई भी हम एक ले लें प्रबल विद्युत अपघट्ट, फॉर एग्जाम्पल KCl, क्या लें, KCl, HCl, H2SO4, ये सभी क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्ट, या NaCl ले लें, ये सभी प्रबल विद्युत अपघट्ट है। हम इसको लिए लेते हैं। जब प्रबल विद्युत अपघट्ट में इसकी विशिष्ट चालकता होती है, ये विलयन परिपूर्ण बना होता है, तो इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन, दोनों के मध्य संबंध होता है, सीधी लाइन में आता है। अभी हम इसकी तन्यता नहीं बता रहे, जो इसका ग्राफ होगा वो एकदम सीधा दिखाई देगा। विलयन बिल्कुल वैसा है जैसा हम चाहते हैं, इच्छा करते हैं। जैसा विलयन होता है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, ये अगर घूम जाती है आपको स्ट्रेट मानना, ये स्ट्रेट सीधी लाइन प्राप्त होती है। किसके बीच में, लेमडा यम और सी के बीच में प्राप्त होती है। जब लेमडा यम और सी यानी कि जो इसकी सांद्रता में परिवर्तन है, अंडर रूट सी, हाफ का मतलब है हाफ सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, सांद्रता तो पहले ही है। अब हम ये विलयन है KCl का, और ये पॉइंट होगा लेमडा एम इन्फिनाइट। इसको हम रब कर देते हैं, अभी सही से बताते हैं। ये पॉइंट होगा अनंत तन्यता के लिए, लेमडा एम इन्फिनाइट, और ये क्या होगा, KCl का विलयन है। KCl एक प्रबल विद्युत अपघट्ट पदार्थ है। जब हम इसकी तन्यता बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम इसमें क्या डालेंगे, जल डालेंगे, हमने मान लिया इसे को हम जल में घोल रहे, इसको जल डालते जा रहे, तनु करते जा रहे इसका विलयन, तो तनु करते करते इसकी रेखा इस प्रकार से विचलन कर जाएगी। इसके जो कण थे, जो यहाँ पर ऐसे कण, इसको दूसरे से दिखाते हैं, ये जो कण थे वो एक स्ट्रेट लाइन में थे, लेकिन अब इसके कण क्या हो गए, विचलित हो गए। जब हम तनुता पर क्या लिखेंगे, तनुता पर ये लाइन विचलित हो जाएगी, तो इनकी चालकता भी बढ़ जाएगी। तो क्या कहते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाते जाते हैं, यहाँ लिखा है तनुता के साथ, यानी कि जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इनकी चालकता भी बढ़ती जाती है। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्ट, इसी में आपको बता देते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट, रब किए देते ये बातें क्या होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट में लेमडा यम का मान तनुता के साथ नहीं, तनुता बढ़ाने के साथ, तनुता बढ़ाने के साथ नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। ग्राफ में क्या लिखेंगे, ग्राफ में दुर्बल विद्युत अपघट्ट विचलन प्रदर्शित नहीं करते हैं। तनुता नहीं बढ़त, तनुता के साथ नहीं बढ़ता है, के साथ लिखना होगा, तनुता नहीं बढ़ता है, ये बात अलग है, नहीं बढ़ता है।
ग्राफ में दुर्बल विद्युत अपघट्य विचलन प्रदर्शित नहीं करता है, इसमें कोई भी विचलन प्रदर्शित नहीं होता करता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य, आगे और एक लाइन लिखेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, जो भी दुर्बल विद्युत अपघट्य, जैसे लिखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CH3COOH एसिटिक अम्ल, ये सभी क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। जल के साथ, या लिखेंगे विलायक, विलायक के साथ जल के साथ या विलायक के साथ कम आयनित होते हैं, कम आयनित होते हैं। अब भाई इनके बीच में लेमडा सी और लेमडा √C और लेमडा के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य जलीय विलयन या किसी विलायक में कम आयनित होते हैं, ये विचलन प्रदर्शित नहीं करते हैं। इनको कोलराउस, इन विद्युत अपघट्यों को, इन विद्युत अपघट्यों को कोलराउस, ये कोलराउस एक साइंटिस्ट थे के नियमानुसार समझा जा सकता है। इन्हें कोलराउस नियम के अनुसार हम समझा सकते हैं और वरना कोई नियम नहीं लगाएंगे। अब हमें पढ़ना होगा कोलराउस का नियम। अब वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए कोलराउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, क्योंकि कोलराउस नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मान लो जितने भी 8-9 सेट बनाए जाते हैं आपके NCERT के, सभी सेटों में ये क्वेश्चन ज़्यादातर मोस्टली देखने को मिलता है। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस से। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल से यदि नए आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें। धन्यवाद।